हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड जेसीईसीई नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। 2023 झारखंड में बीएससी नर्सिंग कोर्स, जीएनएम और एएनएम कोर्स तथा पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो काउंसलिंग कब शुरू होगी, किस रैंक तक कॉलेज मिलेगा, कट ऑफ क्या रहेगी और कौन कौन से कॉलेज हैं, इस पर मैं आज जानकारी देने आया हूं। तो जितने भी झारखंड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने झारखंड का ये कंबाइन एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम या पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को शेयर करना ताकि और भी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन जाएगी। विजय एजुकेशन एक ऐसा परिवार है जहाँ पे हम लोग बच्चों को पढ़ाते तो हैं ही, नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी तो करवाते ही हैं, साथ ही साथ उनकी फ्री में काउंसलिंग करवाना, उन्हें गाइड करना, फॉर्म फिल कराने से लेकर के हर एक स्टेप तक बच्चों को हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें काउंसलिंग की, तो आपकी जो काउंसलिंग है वो 5 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में शुरू होने की पूरी संभावना है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो झारखंड का कंबाइन बोर्ड है वो आपके काउंसलिंग शेड्यूल को रेडी कर चुका है। सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आने का पूरा चांस है। तो इसलिए थोड़ा और धैर्य बना के रखिएगा, एक सप्ताह का और इंतजार करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आपको 10 सितंबर तक वेट करना है ना। तो इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है और उसके बाद में नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो 5 से लेकर के 10 सितंबर के बीच में आपको खुशखबरी मिल जाएगी। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप है कि झारखंड में कॉलेज कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट कॉलेज। देखिएगा बच्चों, मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। झारखंड में बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है, बायो के बच्चों के लिए बीएससी नर्सिंग सबसे अच्छा कोर्स माना जाता है। तो जिन भी बच्चों ने बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, मैं उनको बता दूं कि बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज केवल एक ही हैं और उस कॉलेज का नाम है RIMS रांची, यानी जिसे हम रिम्स रांची के नाम से जानते हैं। और ये जो रिम्स कॉलेज है, इस रिम्स कॉलेज में केवल लड़कियां ही बीएससी नर्सिंग कर सकती है, ओनली गर्ल्स ही बीएससी नर्सिंग कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि झारखंड में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज केवल लड़कियों के लिए ही है। अगर बात हम लड़कों की करें, तो लड़कों के लिए झारखंड में केवल और केवल कैसे कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज हैं। लड़कों के लिए केवल और केवल प्राइवेट कॉलेज हैं। अब इन प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन आपको काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा। भले ही आप झारखंड के प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करना चाहते हो, भले ही आप गवर्नमेंट से, कॉलेज तो आपको बच्चों काउंसलिंग प्रक्रिया से ही मिलेगा। आपको क्या करवानी पड़ेगी, काउंसलिंग करवानी पड़ेगी और आपके नंबरों के बेस पर ही आपको कॉलेज मिलने वाला है। अगर आपके नंबर बहुत अच्छे होंगे तो आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, और अगर आपके नंबर अच्छे नहीं होंगे तो आपको मीडियम प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, है ना। और लड़कियों में जिन लड़कियों की बहुत अच्छी रैंक है, बहुत बढ़िया रैंक है, उनको रिम्स रांची मिलेगा, और जिन बालिकाओं की अच्छी रैंक नहीं है उनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जब काउंसलिंग चलेगी तो काउंसलिंग के दौरान आपको कॉलेज की क्या फिल करनी पड़ेगी, चॉइस फिल करनी पड़ेगी। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उन कॉलेज को काउंसलिंग के समय भरना पड़ेगा ऑनलाइन साइट पर जाकर के।
इसी तरह से जीएनएम कोर्स और एएनएम कोर्स में भी चॉइस फिलिंग होगा और काउंसलिंग के समय आपको मनपसंद कॉलेज को चॉइस करना पड़ेगा। जीएनएम और एएनएम में गवर्नमेंट कॉलेज भी मैं आपको बता देता हूं, फिर हम थोड़ा कट ऑफ पर बात करेंगे। अब देखिएगा, मैं एक बार कॉलेज की लिस्ट आपको दिखा देता हूं। यह है आपका रिम्स कॉलेज रांची। देखिए आप, ये बीएससी नर्सिंग का रिम्स कॉलेज है और ये आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए कॉलेज है ना, बिल्कुल। तो ये तो आपका रिम्स रांची। अब इसके बाद में बीएससी नर्सिंग के ये प्राइवेट कॉलेज हैं, आप एक बार देख सकते हैं कॉलेज के नाम वगैरह, जैसे धनबाद नर्सिंग स्कूल धनबाद, फिर आपका स्वावलंबी स्कूल, इंपेरियल, एवीरम, सोहारी, इलाइट, निर्मला, है ना, रंभा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गिरिमा, है ना। तो ये आपके कॉलेज हैं, बहुत सारे रांची में है, रामगढ़ में है ना। तो पलामू के अंदर भी आपके ये कॉलेज है, लतेहार में है, कुंती है, हजारीबाग है ना, धनबाद है। तो ये आपके कॉलेज हैं और ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है कॉलेजों की, ये आपको विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल और विजय एजुकेशन ऐप में मिलेगी। जैसे माँ कलावती, ये भी रांची में, बुद्धा नर्सिंग कॉलेज, ये भी रांची में, बेथल कॉलेज, ये भी रांची में, स्कूल ऑफ नर्सिंग उषा, ये भी रांची के अंदर है, संतोष कॉलेज, ये भी आपका रांची में है ना, बिल्कुल। तो ये आपके प्राइवेट कॉलेज है, ज़्यादातर कॉलेज रांची के अंदर हैं, लेकिन जैसे एंगल कॉलेज है ये सिमडेगा के अंदर है ना। इसके बाद में अगर आपका जो है खरसावाल में कॉलेज भी है, गांधी इंस्टीट्यूट के नाम से, रांची के अलावा, ठीक है, ये कॉलेजेज हैं। रामबाग में आपका गिरिजा इंस्टीट्यूट है, पूर्वी सिंहभूम में आपका रंभा और नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट है, पलामू में निर्मला और इलाइट और सोहरी इंस्टीट्यूट है, लतेसर में आपका अविराम है, हजारीबाग में आपका स्वावलंबी है और धनबाद में आपका धनबाद नर्सिंग स्कूल है ना। ये कुछ कॉलेज हैं, और भी हैं इस तरह के कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेज, ठीक है बच्चों। ये आपके बीएससी नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज मैंने आपको बताए हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद में बच्चों अगर अपन बात करें एएनएम जीएनएम की, तो वो भी मैं दिखा दूं कि एएनएम जीएनएम के प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं, कहां कहां पर है। क्योंकि एएनएम और जीएनएम में तो गवर्नमेंट कॉलेज हैं काफी, है ना, बिल्कुल। तो आप देखिए एएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज पलामू के अंदर है, ये देखो आप, है ना। फिर आपका रांची में है, फिर आपका गिरधी में है, फिर आपका वेस्ट सिंहभूम में है, धनबाद में है, देवघर में है, दुमका में है ना। इसके बाद हजारीबाग में है, सिमडेगा के अंदर है, ईस्ट सिंहभूम में है ना। तो ये टोटल 10 कॉलेज हैं आपके एएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज। और जीएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज है 3, नर्सिंग स्कूल रिम्स रांची, ये जीएनएम का गवर्नमेंट कॉलेज है। फिर एसएनएम एमसीएच धनबाद और जमशेदपुर धनबाद और रांची, ठीक है। ये 3 तो गवर्नमेंट कॉलेज जीएनएम के, 10 गवर्नमेंट कॉलेज एएनएम के, 1 गवर्नमेंट कॉलेज बीएससी नर्सिंग का। तो ये तो हो गए गवर्नमेंट कॉलेज, है ना, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात अपन ने कर ही ली। बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज रिम्स रांची एक ही है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का भी रिम्स रांची एक ही है। ये बात हो गई गवर्नमेंट कॉलेज की, है ना, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जब भी बच्चा, और पिछले साल कितने नंबर पे कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, वो भी थोड़ा मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है भाई, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब पिछले साल कट ऑफ क्या रहा रिम्स रांची का, ये बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप हमें ये बताइए कि हमारे डॉक्यूमेंट कौन से तैयार करने हैं। देखो बेटा, जैसा ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा कुछ डॉक्यूमेंट की तो जरूरत पड़ेगी। तो आप 3-4 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो अभी से आप बनवा के रख लो। एक तो अपना मूल निवास बना लो आप, अगर बना हुआ है, पुराना है तो भी चलेगा, डोमिसिल। दूसरा, जो बीसी कैटेगरी के हैं, एससी एसटी के हैं, उनको अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनको अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तीसरा, अपना 10th का ओरिजिनल मार्कशीट तैयार रख लो। चौथा,
अपना 12th का ओरिजिनल मार्कशीट तैयार रखो। 5वां, अपना टीसी, जिसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ये तैयार रखो। ये कागज अभी आपके पास में होने चाहिए, है ना, ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बाकी कुछ और भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो डॉक्यूमेंट तो बाद में चाहिएंगे। काउंसलिंग के समय इन कागजों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र बहुत पुराना है, जो बीसी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, इनका अगर कास्ट सर्टिफिकेट बहुत पुराना है, 4 साल 5 साल पहले का है, तो आप नया अप्लाई कर दो, बन जाएगा कुछ दिनों के बाद। SC ST का अगर पुराना है तो भी चलेगा, है ना, बिल्कुल। अगर कोई जनरल कैटेगरी का है तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, उनको नहीं बनाना है। ओके, चलो ये बात हो गई। अब बच्चों इसके बाद, तो ये बात मैंने क्या बताई, काउंसलिंग कब शुरू हो रही है आपकी, 5 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा, पूरी संभावना है, ठीक है ना। और मैंने कॉलेज की लिस्ट आपको बता दी। गवर्नमेंट कॉलेज GNM के 3 है, ANM के 8 है, ANM के, और मेरे दोस्तों BSc नर्सिंग का एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, वो भी गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए। प्राइवेट कॉलेज BSc नर्सिंग के मैंने बता दिए, है ना, बिल्कुल। अब पिछले साल रिम्स का कट ऑफ क्या गया था वो आपको मैं बता देता हूं। रिम्स कॉलेज का पिछले साल 23/10/2022 को कट ऑफ आया था, वो मैं आपको बता दूं। ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है, इसके बाद सेकेंड राउंड भी हुआ, थर्ड राउंड भी हुआ था, है ना। तो क्या कट ऑफ गया था एक बार मैं बता दूं। फर्स्ट राउंड में किस कैटेगरी में कितने रैंक तक सीट मिला था वो एक बार मैं बता दूं। ST कैटेगरी में 250 रैंक तक कॉलेज मिल गया था, जनरल कैटेगरी में 160 तक मिल गया था, इसी तरह से SC कैटेगरी में भी 110 115 तक कॉलेज मिला था, इसी तरह से BC सेकंड में 50 रैंक तक कॉलेज मिला था। देखो अभी जनरल में 100 रैंक तक कैसे मिला, तो जनरल कैटेगरी में अगर कोई बच्चा हैंडीकैप्ड था तो उन्हें कम रैंक पर मिला था। मैं ऊपर से दिखा दूं तो डाउट और था, कम रहेंगे। हाँ जी, देखिएगा ये जनरल कैटेगरी में, जनरल में BC सेकंड जनरल, ठीक है। लास्ट जनरल का बच्चा जिसे फर्स्ट राउंड में सीट मिला था, लास्ट जनरल का बच्चा, लास्ट जनरल के बच्चे को 26 रैंक जिसकी थी उसको सीट मिला था। इसी तरह से BC कैटेगरी में लास्ट 36 तक सीट मिल गया था। SC कैटेगरी के अंदर लास्ट 82 तक, ST में लास्ट 120 130 तक, है ना। तो ये आपका इस तरह से सीट मिला था। फिर क्या हुआ बेटा, सेकंड राउंड फिर आया और फिर इसके बाद थर्ड राउंड की भी कट ऑफ आई। तो लास्ट राउंड तक मेरे दोस्तों रिम्स का कट ऑफ क्या रहा था BSc नर्सिंग का, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। रिम्स BSc नर्सिंग, रिम्स BSc नर्सिंग की अगर अपन बात करें तो जनरल, इसके अलावा आपका BC1 BC2 और इसके अलावा SC ST। देखिए जनरल कैटेगरी में रिम्स कॉलेज, अगर आपका रैंक बेटा जनरल कैटेगरी में लगभग मान के चलिएगा कि 60 से लेकर के 70 के बीच आपका रैंक है ना, तो आपको सीट मिलने का चांस है पूरा, ठीक है ना। BC फर्स्ट और सेकंड को एक साथ ले लेते हैं। अगर आपका रैंक 100 से लेकर के 110 के बीच है तो आपको BC कैटेगरी में सीट मिलने का चांस है। इसी तरह से SC कैटेगरी में आपका रैंक अगर 150 से 170 तक भी है, सीट मिलने का चांस है। और ST कैटेगरी में आपका रैंक लगभग 200 तक है, आपको सीट मिलने का चांस है ना। अब जो ये मैं बता रहा हूं, इस मैंने जो ये रैंक आपकी बताई है, इस रैंक में अगर मान लो आपके 10 या 20 रैंक ऊपर है या 10 या 20 कम है तो भी लगभग मिल जाएगा। मान लो अगर जनरल में किसी का 100 तक भी रैंक है तो भी वो उनको रिम्स मिल सकता है लास्ट राउंड मोपअप राउंड में। BC में अगर किसी का 150 तक भी रैंक है लड़कियों का तो उन्हें मिल सकता है। इसी तरह से SC ST में अगर किसी का 200 या 250 तक रैंक है तो भी मिल सकता है। बाकी रिम्स में आपको पता है बहुत ज़्यादा सीटें नहीं है,
अगर मैं आपको खुश करने के लिए बोल दूं कि 1000 रैंक तक मिल जाएगा तो बेटा नहीं मिल पाएगा, आप भी जानते हो, है ना। बिल्कुल। हाँ, अब इसके बाद में तो ये जानकारी आपके समझ आ गई, सारी चीजें मैंने बता दी हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो ये इस तरह का सिस्टम रहेगा। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की, कि भाई प्राइवेट कॉलेज जो हैं वो किस रैंक तक मिल सकता है। तो एक बार मैं आपको रिजल्ट बता दूं, रिजल्ट अपन देखेंगे तो उससे काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। तो मैं एक बार रिजल्ट आपको दिखा दूं और रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको मैं बता दूंगा कि भाई कौन सा कॉलेज किस तरह से मिलने वाला है। ओके, हाँ, तो सारे बच्चे एक बार देख लेंगे, समझ भी लेंगे, तो आपको चीजें समझ आ जाएगी बढ़िया ढंग से। ये आपका इस साल का रिजल्ट है बीएससी नर्सिंग का, 24 अगस्त को ये रिजल्ट जारी हुआ था, ठीक है ना। अब इस रिजल्ट में अगर बच्चों आप देखोगे तो ये नंबर आए हुए हैं और ये रैंक है सामने, नंबर और रैंक की दिखाऊंगा। ये देखिए, ये इधर रैंक है, जो CML रैंक है वो आपकी रियल रैंक है, कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये देखो आप, ये आपकी रैंक है ये वाली, है ना, यूआर रैंक। अब देखो ये आपके नंबर वगैरह इन्होंने बताए हैं। 150 नंबरों का पेपर हुआ था झारखंड में। 150 में से ये देखिए आप 100 से ऊपर नंबर लाने वाले कितने एक बच्चे हैं। 100 से नहीं, अपन 90 से ऊपर वाले देख लेते हैं। 100 बच्चों के ही 90 से ऊपर नंबर है, 100 बच्चों के 90 से ऊपर नंबर है। तो जिनकी 100 तक रैंक है उनको तो गवर्नमेंट आराम से मिलेगा, कोई बड़ी बात ही नहीं है ना, उन्हें तो रिम्स मिल ही जाएगा। लेकिन अगर कोई लड़का है और उसका रैंक 100 के अंदर है तो उन्हें तो प्राइवेट ही मिलेगा, क्योंकि लड़कों के लिए बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। अब देखिए बच्चों, तो फिर प्राइवेट कॉलेज किस रैंक तक मिलेगा, यह बड़ी बात है। तो मैं आपको बता दूं प्राइवेट कॉलेज किस रैंक तक मिलेगा। ये सारे बच्चे लगातार मेरे से पूछ रहे हैं कि सर किस रैंक तक प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज किस रैंक तक मिल जाएगा, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सुनिए आप बड़े ध्यान से। बच्चा देखिए, अगर आपका रैंक मैं ऑन एंड एवरेज बताऊंगा, है ना। हाँ जी, अब देखिएगा, वैसे तो आपको पता है एग्जाम में कितने बच्चों ने जो है एग्जाम दिया था टोटल, वो भी आप देख ही लो। टोटल एग्जाम देने वाले स्टूडेंट की संख्या लगभग 7000 थी बीएससी नर्सिंग के अंदर, है ना। बिल्कुल, और जिनके 20 से ज्यादा नंबर आए हुए हैं वो 5000 बच्चे थे, जिनके 20 से ऊपर नंबर है, 20 से ऊपर। 30 से ऊपर नंबर लाने वाले जो बच्चे हैं वो लगभग आपके 3500 है, और 40 से ऊपर जो नंबर लाने वाले बच्चे हैं, 40 से ऊपर जिनके नंबर हैं वो बच्चे आपके टोटल लगभग आप मान के चलिएगा कि 2400 के अराउंड है। तो आप यूं समझ लो कि अगर किसी बच्चे के नंबर 50 प्लस है, कितने 50 प्लस अगर नंबर हैं, तो ऐसे बच्चे प्राइवेट कॉलेज की रेस से बाहर नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, प्राइवेट कॉलेज की रेस से बाहर नहीं है। मतलब कि मैं इस तरह से बता दूं कि अगर मान लो किसी बच्चे का रैंक है 2000 और उसका कैटेगरी है यूआर या बीसी कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस है, तो उसे कॉलेज मिलने का पूरा चांस है, प्राइवेट कॉलेज ढंग का अच्छा कॉलेज मिलेगा। इसी तरह से अगर कोई बच्चा है उसका 2500 रैंक है, ठीक है ना, और उसका एससी कैटेगरी है, उसे कॉलेज मिलने का चांस है, प्राइवेट ढंग का कॉलेज मिलेगा। इस बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह से अगर कोई बच्चा है एसटी कैटेगरी का, उसका रैंक 3000 तक भी है, तो भी उसे कॉलेज मिलने का चांस है। अब सर क्या इससे भी नीचे जाएगा क्या सर जो है जनरल में और बीसी में ईडब्ल्यूएस में क्या 2500 रैंक तक भी कॉलेज मिल सकता है क्या? हाँ, मोपअप राउंड जो होता है ना बेटा, लास्ट राउंड, उस लास्ट राउंड में कुछ भी हो सकता है। लास्ट राउंड में बहुत कम नंबर वाले को भी कॉलेज मिल जाता है, कई बार 35 नंबर को मिल जाता है, 35 को 30 नंबर पर भी मिल जाता है, 30 पर भी, समझ रहे हो। तो कई बार जो है मोपअप राउंड के अंदर बेटा अगर किसी का रैंक 3500 भी होता है ना, तो भी उसे कॉलेज मिल जाता है, 4000 रैंक पर भी कॉलेज मिल जाता है।
ठीक है ना। तो इसलिए आप उम्मीद मत छोड़िए, आप थोड़ा वेट करिए। इसी तरह से जीएनएम के अंदर भी, जीएनएम में भी जिन बच्चों का रैंक जो है मेरे दोस्तों, आप मान के चलिएगा कि जिनका 1000 के अंदर रैंक है या जिनका 500 के अंदर रैंक है, उनके लिए गवर्नमेंट की संभावना है जीएनएम और एएनएम में, है ना। 500 से 1000 के बीच भी अगर रैंक है तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन इसके बाहर जिनका रैंक है, फिर उनके लिए प्राइवेट कॉलेज के दरवाजे खुले हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये सारी जानकारी है। लेकिन बेटा देखो, आप जितने भी बच्चे हैं, आप ये मत सोचो कि जैसे मान लो आपका रैंक है 3000, तो अब आप सोचोगे कि सर टोटल सीट ही नहीं है 3000, तो मेरा रैंक 3000, बीएससी नर्सिंग में 3000 सीट नहीं है, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। तो मैं एक बात बताऊं बेटा, आपके आगे 3000 के 3000 बच्चे काउंसलिंग नहीं कराएंगे, एडमिशन नहीं लेंगे। कुछ बच्चों ने तो वैसे ही एग्जाम दिया था, केवल 50% बच्चे ही काउंसलिंग कराते हैं बेटा। अगर आपका रैंक 50 से ज्यादा मान लो 60%, अगर आपका रैंक अगर 3500 है तो आप ये समझ लेना कि केवल और केवल 2500 के आसपास बच्चे या 2000 के आसपास बच्चे ही काउंसलिंग कराएंगे। आपका रैंक अगर 2000 है बेटा, तो आपके आगे के लगभग 1200 बच्चे या 1300 बच्चे ही काउंसलिंग कराएंगे, सारे नहीं कराएंगे, है ना। बिल्कुल, तो आपको ज्यादा घबराने की और डरने वाली बात नहीं है, ज्यादा रैंक वाले को भी कॉलेज मिलेगा। बी पॉजिटिव, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जिनका बहुत ज्यादा रैंक है, बहुत कम नंबर है, ऐसे बच्चों को मैं एक सलाह देना चाहूंगा, आप 2024 के लिए जेसीईसीई की प्रिपरेशन अब शुरू कर दीजिए। विजय एजुकेशन ऐप में ब्रह्मास्त्र बैच में रजिस्ट्रेशन कराइए, बहुत खूब तैयारी करिए, टीचर लगातार पढ़ा रहे हैं। जो एएनएम और जीएनएम की जिनको प्रिपरेशन करनी है, तो एएनएम जीएनएम के लिए भी अपना ऑनलाइन बैच चल रहा है, आप एएनएम जीएनएम एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जिनको बीएससी नर्सिंग की करनी है, उनको ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ना पड़ेगा। इसी तरह से हमारा एएनएम जीएनएम का अलग से बैच चल रहा है और बीएससी नर्सिंग का अलग से चल रहा है। तो आप हमारी टीम को कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 1000 रुपए से भी कम फीस में 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ऑनलाइन बैच मिलेगा, उसमें कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी और टॉप से टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन दिलाया जाएगा। और बेटा जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपकी काउंसलिंग करवाने में हेल्प करूंगा, ठीक है। आपकी फ्री में काउंसलिंग करवाएंगे। काउंसलिंग के लिए आपको किसी से नहीं पूछना है, मैं खुद आपका चॉइस फिलिंग करवाऊंगा लाइव आकर के, है ना। आप ये सोचिए कि हमारा कोई बड़ा भाई, हमारा कोई अभिभावक हमारे साथ हैं, तो विजय एजुकेशन आपके साथ हैं, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। आप थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा धैर्य रखिए। और जिन बच्चों को प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है 2024 के लिए, 2024 के लिए, वो ये बच्चे नंबर नोट कर लिएगा, 98 28 72 12 29, ये आप नंबर नोट करिएगा, 9828721229। आप इस नंबर पे जो है कॉल कर दीजिएगा, हमारी टीम से बात हो जाएगी, ठीक है ना। और अपना जो ऐप है बेटा, वो विजय एजुकेशन के नाम से है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के विजय एजुकेशन ऐप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, है ना। बिल्कुल, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।